टॉप अचीवर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं निशाकांत झा। आज आप लोगों को SBI क्लर्क्स के मेंस के एक पैसेज डीलिंग को मैं बताऊंगा कि एक पैसेज को कैसे डील किया जाए। तो आज हम लोग एक पैसेज लेते हैं, इसके बाद दूसरा पैसेज भी मैं प्रीवियस ईयर का 2 पैसेज होता है वो मैं डील कर दूंगा। तो पहले एक पैसेज को डील करते हैं, फिर पार्ट 2 में पैसेज 2 को भी हम लोग डील करेंगे। देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से पूछा जाता है और किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चंस पे। ये रहा आपका क्वेश्चन। सपोज हमको इंग्लिश पूरा ये पढ़ के समझ नहीं आता है, क्या है नहीं है, हाँ है, तो इस तरीके से हम लोग लेकर के चलते हैं। तो आप इसमें क्या करना रहता है कि फर्स्ट पैराग्राफ को या थोड़ा सा 4-5 लाइन 10 लाइन को आप थोड़ा पढ़ें और सिर्फ समझिए कि ये क्या चीज़ के बारे में कह रहा है। बस उसके बाद एक माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा कि इस तरीके से हम लोग चीज़ को देख सकते हैं और फिर उसको हम बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस, क्योंकि एक तरफ आपका पैसेज रहता है, एक तरफ क्वेश्चन रहता है, आप क्वेश्चन को दे के ढूंढ करके आंसर आप निकाल सकते हो। तो इसमें देखते हैं ये क्या है। अब आप पढ़ें इसको तो आपको क्या लगता है? कहता है कि द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया इज इन अ फर्मेंट। अब बहुतों को नहीं पता फर्मेंट क्या होता है, नहीं होता। चलिए हम आगे चलते हैं। किस चीज़ के बारे में कह रहा है? एजुकेशन सेक्टर के बारे में। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एजुकेशन सेक्टर क्या होता है। हिट बाय स्टॉर्म लॉन्ग वेटिंग टू हैपन, ठीक है। द बटरफ्लाई दैट हैपन इट्स विंग्स वॉज द मच रिएटरेटेड स्टेटमेंट। ये सब एक इंट्रोडक्शन लाइन है, लेकिन आगे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या कर रहा है। एकदम सिंपल वे में भी वो लिखा हुआ रहेगा। इन अ मच पब्लिसाइज रिपोर्ट दैट डिफिकल्टी ऑफ फोर्थ ऑफ ग्रेजुएटिंग इंजीनियर्स, कहता है एक चौथाई भाग ग्रेजुएटिंग इंजीनियर जो होता है उसका चौथे भाग का, एंड इवन अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ अदर ग्रेजुएट्स was of unemployable quality for IT BPO jobs। आप कॉमन सेंस लाइए। ये क्या कह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम है जिसमें कि एक ग्रेजुएट इंजीनियर्स को भी, इसमें स्मॉलर परसेंटेज ग्रेजुएट्स को भी अनएम्प्लॉयबल क्वालिटी फॉर ITBP जॉब्स के लिए नहीं हो पाता है। दिस ट्रिगर्ड अ साइक्लोन व्हेन सिमिलर व्यूज वेर रिकॉर्ड बाय अदर सेक्टर्स एंड लेड टू वाइड स्प्रेड डिबेट। अब वो डिबेट की बात कर रहा है, क्या सही है नहीं है। इंक्रीज इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंट्रैक्शन, इसका मतलब क्या है कि ये एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि डिफिकल्टी होता है, इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता रहा है। तो आप कॉमन सेंस लगा करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। ज़्यादा आप नहीं पढ़ेंगे, हम आगे और बढ़ते हैं इस पैसेज को लेके, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक है, डिड द एफर्ट्स ऑफ सच एज इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल academia interaction and finishing schools did not help bridge the skill deficit। अब कॉमन सेंस लगाओ। वो इस चीज, ये सब क्या होता है? की वर्ड कहलाते हैं। ये जितने भी है, क्या ये लाइन आपको कहीं दिखता है? अब वो कह रहा है कि ये जो चीज़ इंक्रीज इंडस्ट्रियल एकेडमी इंटरेक्शन डिड नॉट हेल्प, इतना तो हम लोग समझते हैं कि हेल्प नहीं किया, ब्रिज द स्किल डेफिसिट, यानी स्किल की जो कमी होती है उसको ब्रिज करने के लिए वो चीज़ नहीं। अब क्या वो लाइन कहीं पे लिखा हुआ है? अब आप देख सकें, लिखा हुआ इंक्रीज, एकदम सेम लाइन लिखा हुआ, इंक्रीज इंडस्ट्रियल एकेडमी इंटरेक्शन, फिनिशिंग स्कूल्स एंड अदर एफर्ट्स वेयर इनिशिएटेड एज इमीडिएट मेजर्स टू ब्रिज स्किल डेफिसिट, ठीक है। These, however का मतलब फिर भी, ये did not work और वो did not help की बात कर रहा है। क्या नहीं? did not help as did not work as some felt that these are but band-aid solutions। हाँ, वो कह रहा है कि ये लाइन कहता है, बहुत फील करता है कि ये जो है कुछ नहीं है, दीज आर बट बैंडेड। बैंडेड सोल्यूशन कौन सा सेंस दे सकता है? आप कॉमन सेंस लगाइए। बैंडेड, जब कोई इंजरी होता है तो हम लोग बैंड बांध देते हैं, उसमें उंगली में कट जाता है ये सब, तो वो कैसा सॉल्यूशन हो सकता है? परमानेंट सॉल्यूशन की थोड़ा सा सॉल्यूशन की बात करें तो वो बता रहा है बैंडेड सॉल्यूशन। तो अब है कि बैंडेड सॉल्यूशन डायरेक्ट तो ऑप्शन में नहीं लिखेगा, उसका एक मीनिंग आपको सेंस समझना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि ये जो बढ़ाया इंडस्ट्रियल एकेडमिया इंट्रैक्शन को, फिनिश स्कूल्स को, ये हेल्प नहीं किया, तो कैसा हो गया? ऑथर कह रहा है क्या कि वो क्या है? बैंडेड सॉल्यूशन। आप कॉमन सेंस इसमें, दीज स्टेप्स वेर ओनली सुपरफिशियल रेमेडीज। सुपरफिशियल का क्या सेंस होता है? ऊपर का, छिछला जिसको बोलते हैं, यानी कि परमानेंट नहीं, एकदम थोड़ा
तो आप कॉमन से बैंडेड वही चीज हुआ, सुपरफिशियल सॉल्यूशन ही हुआ। यदि आप किसी को चोट लगा आप बैंड बांध देते वो सुपर, तो इसीलिए सुपरफिशियल रेमेडीज ही सेंस आता है। एंड द प्रॉब्लम कुड बी आंसर ओनली रिफॉर्मिंग द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, वो पूरा कह रहा है। तो यहीं पे वो कह रहा है कि फिनिशिंग इज हाउएवर डिड नॉट वर्क बट बैंडेड सॉल्यूशन इंस्टेड रेडिकल सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स नेसेसरी। वो कह रहा है ओनली बाय रिफॉर्मिंग द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। इसका मतलब फर्स्ट नंबर आपका आंसर ये आ जाता है। तो पहला का ए नंबर। आप देखें क्या हमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। क्या कर रहा है कि ये टर्म जो है हेल्प नहीं किया, वो टर्म हम देखें उस टर्म के बारे में क्या बोलता है, क्योंकि वो बोलता है फेल्ट दैट दीज आर बट बैंडेड सॉल्यूशन। ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन में इसमें आ जाता है, तो ओनली ए की बात करें। फिर दीज यूनिटी से ऑपरेटेड ऑन अ प्रॉफिट मेकिंग बेसिस, नहीं, क्योंकि उसके बाद वो दूसरी चीज के बारे में चला गया, क्योंकि वो सब और बात नहीं बताया कि डिड नॉट हेल्प ब्रिज, उसके कारण क्या क्या है। यहां तक वो बोलता है नेसेसरी, येट फिर भी देयर विल बी ए सीरियस चैलेंज टू ओवरड्यू, ये दूसरे कोनोटेशन पे ले चलता है, तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि ये सब की बात उसके जस्ट बाद नहीं किया गया है। तो ये आंसर आपका रेस्ट में नहीं होगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन मेड द ऑथर टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। फिर वही टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कहीं लिखा हुआ है तो जरूर, क्योंकि वो लिखा होगा तो ही उसका सजेशंस वगैरह होगा। तो इसमें आप देखेंगे कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, टू ये लिखा हुआ है कि येट देयर विल बी अ सीरियस चैलेंजेस टू ओवरड्यू रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। अब इसका मतलब है कि ये चैलेंज होगा एजुकेशन सिस्टम को, ये रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम मतलब वही हो गया कि ऑथर इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया की ही बात कर रहा है तो इंडिया होगा। अब इसके बाद ही वो सजेशंस वगैरह सब होगा। अब वो सजेशंस आपको इसमें दिया गया है, क्या ये सब टर्म आप कहीं पे मिल सकता है? यदि वो मिल गया तो इसका मतलब वो आंसर हो सकता है। कहता है अलाउइंग द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन टू एंटर द एजुकेशन। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जरूर टर्म होगा इसमें। तो अब वो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद ही हम लोग देखना शुरू करेंगे कहीं पे है ऐसा क्या लिखा हुआ। आप देखें चैलेंजेस टू ओवर दी, अब ये बढ़ते चलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये ढूंढना है कहाँ पे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो सॉल्यूशन के रूप में बताया जा रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। आप देखिए इसमें क्योंकि कंपनीज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की बात कहीं पे है, वेल रन, ये लिखा हुआ वेल रन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखा हुआ इसका विद इन एन एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वुड बी फार बेटर देन द सो कॉल्ड ट्रस्ट। वुड बी फार बेटर यानी ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा सो कॉल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट से ज्यादा अच्छा है कि एक वेल रन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि आप उसके क्वेश्चंस को देखेंगे ऑप्शन में दूसरे नंबर क्वेश्चन वो लिया अलाउइंग द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, तो वेल रन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की बात किया है। फिर दूसरा देखना इजी अवेलेबिलिटी और लोन्स एंड स्कॉलरशिप फॉर मेकिंग एजुकेशन, लोन्स एंड स्कॉलरशिप जरूर लिखा होगा कहीं पे। अब आप देखते हैं यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहीं पे लिखा हुआ है एक वेल रन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्या लोन्स हैं ये की बात कहीं पे किया है। आप देखें जल्दी जल्दी ढूंढना है। फिर लोन स्कॉलरशिप एजेंट वुड एंश्योर, हाँ ये देखना है कि ये क्या सही पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। वुड एंश्योर अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस, यानी कि वो अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस की बात कर, लोग अफोर्ड कर सकता है और उसको वहन कर सकता है, वहाँ पे बहुत आसानी से एक्सेस हो सकता है, पहुँच हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी टर्म दिया हुआ है जिसके बारे में अच्छी बात बताया हुआ है वहाँ पे। वेल रन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन फार बेटर कह रहा है, इसका मतलब दोनों की बात कर रहा है वो। फिर हम देखते हैं तीसरा टर्म क्या कह रहा है वो, अ रेटिंग सिस्टम फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर क्वालिटी। क्या रेटिंग सिस्टम, अच्छा ए बी यदि आपका सही हुआ तो बी नंबर पे हम लोग सीधा आ सकते हैं, या नहीं तो डी नंबर पे। अब बी और डी में तो अब देखना है क्या रेटिंग सिस्टम भी कहीं पे है लिखा हुआ, जरूर इसी में ये सब सजेशंस की बात कर रहा है। तो यदि ये सजेशंस की बात कर रहा है तो आपको एक वेल रन यहाँ पे मिल गया, लोन से की बात कर रही है एजुकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, और देखना है कि क्या रेटिंग सिस्टम की यहाँ पे बात है। ये टर्म आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विच क्रिएट्स कंपटीशन इन टेंडम विद द रेटिंग सिस्टम वुड ऑटोमेटिकली एंश्योर द क्वालिटी एंड द रेलेवेंस ऑफ द एजुकेशन। इसका मतलब है कि वो उसकी भी बात कर रहा है।
आप सिर्फ ढूंढना है, क्योंकि आपके पास साइड में पैसेज रहेगा, उधर क्वेश्चन रहेगा, उसके टर्म को ढूंढना है। इसका मतलब है कि हम लोग इस तीनों टर्म को ढूंढने में सक्षम हो गए और सबके बारे में अच्छी बात कर रहा है कि ये इंश्योर कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन को, लोन से अफोर्डेबिलिटी होगा, एक्सेस होगी, और इस रेटिंग सिस्टम से कंपटीशन में ये इंश्योर क्वालिटी को सीधा लाइन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ऑल, तो ऑल ABC आपका D नंबर आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, आप देखें कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि आप इसको भी नहीं देख पाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आई थॉट विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओनली स्टेप टेकन इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द हायर एजुकेशन। जरूर है कि ओनली स्टेप टेकन, फॉलोइंग वाज द ओनली स्टेप टेकन इन द रिफॉर्म्स द हायर एजुकेशन की बात किया है। तो हायर एजुकेशन के टर्म को हम लोग कीवर्ड कहते हैं इसको। यदि हायर एजुकेशन के बारे में कहाँ पे कहीं पे है ऐसा क्या कि यदि कुछ लिखा हुआ हायर एजुकेशन, कहाँ कहाँ पे हायर एजुकेशन है और उस लाइन के बारे में वो कह रहा है क्या, कुछ है क्या इस तरीके से, तो हम लोग देखते चले जाएंगे। एक हायर एजुकेशन की बात यहाँ पे कहा गया है, तो क्या है उस ओनली सॉल्यूशन की बात है, इज प्रॉफिटेबल वाटर हेल्थ ऑफ देन हायर एजुकेशन, या तो क्वेश्चन है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं गया है। और हायर एजुकेशन की बात कहाँ पे है, कुछ इस तरीके से टर्म हमको ढूंढना है कि हायर एजुकेशन की जरूर वो बात कर रहा होगा। द ओनली रियल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन हायर एजुकेशन, एकदम टर्म सेम टर्म आपका मिला हुआ है यहाँ पे दिया। द ओनली रियल स्ट्रक्चरल वॉज क्या था, द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। आप सिर्फ कीवर्ड्स को ढूंढे, एकदम लाइन लिखा हुआ द ओनली रियल। अब आप क्वेश्चंस में जाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ओनली स्टेप रिफॉर्म दैट एजुकेशन हायर एजुकेशन वॉज, लिखा हुआ क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी विच वेयर अंडर यूनिवर्सिटी कंट्रोल। क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस सीधा लाइन लिखा हुआ है, आप B नंबर आंसर इसका दे करके आप निकल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखें, आपका सीधा ये ओनली डायरेक्ट लाइन लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा कि आप ढूंढते चले जाएंगे, आप देखते चले जाएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से, क्योंकि ये बोल रहा है कि द ओनली रियल वॉज द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, और वहाँ पे वो चीज़ भी लिखा हुआ है। तो आपके तीन क्वेश्चंस के लाइन्स लिखे हुए, ढूंढो और आंसर पाओ, बस यही सिंपल है। अब इसमें देखना है आपको, कहते हैं वह डज द ऑथर व्हेन ही स्टेट्स वी आर नॉट राइटिंग ऑन अ ब्लैंक पेज। ये जरूर कहीं, क्योंकि कोर्ट में दिया हुआ है तो आपको बोल्ड लेटर में भी मिल सकता है, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। वो लाइन का मीनिंग पूछ रहा है वो, तो वो कहीं पे लाइन है वी आर नॉट राइटिंग ऑन अ ब्लैंक पेज, आपको ढूंढना है फटाफट कहाँ पे इस तरीके से। हालांकि वो बोल्ड लेटर में भी रहता है तो आप उसको भी ढूंढ सकते हैं। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है राइटिंग ऑन अ ब्लैंक पेज, इसका मतलब आपको ढूंढना है। तो अब होता क्या है कि ये 1-2-3 लाइन अच्छे से यदि पढ़ लिया जाए, उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करें तो हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि ये कॉमा दिया हुआ है वी आर नॉट, इसका मतलब ये पहले लाइन से पहले की चीज़ को देखेंगे और फिर आगे बढ़ के इसको पढ़ने की कोशिश समझ में आएगी। यदि उसका कोई सेंस निकलता है तो हम लोग निकल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि इसमें इस यहाँ से is profitable water health of food less basic a need, less important a right than higher education, while यहाँ से पढ़ना है, while there are strong arguments for free or subsidized higher education, ठीक है, we are not writing on a blank page। वो कह रहा है कि हम लोग ब्लैंक पेज पे नहीं लिख रहे हैं। सम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन हैड एंटर्ड द सेक्टर लॉन्ग बैक एंड फाउंड डिवियस वेज ऑफ मेकिंग मनी। अब वो कह रहा है कि वही कह रहा है कि हम वी आर नॉट राइटिंग ऑन अ ब्लैंक पेज। इसका मतलब है कि उसमें कोई है, ये नहीं कि कोई नहीं है अभी तक उसमें ऑलरेडी। तो कौन है वो? सम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन हैड एंटर्ड दिस सेक्टर लॉन्ग बैक, बहुत पहले एंटर हो चुका है और बहुत ही डिवियस वे से वो पैसा मेकिंग कर रहा है, गलत तरीके से वो कर रहा है। तो अब आप इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या सेंस आ सकता है। आप देखिए क्वेश्चंस 4 नंबर क्वेश्चंस है और डायरेक्ट ये लाइन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वी आर नॉट एंटर इन ब्लैंक पेज इस क्वेश्चन के सामने। तो आप ढूंढेंगे टर्म को, तो ये क्या होगा? कॉर्पोरेट्स वुड नेवर एंटर एजुकेशन,
ऐसा सेंस है, यहां तो कहता है कि ऑलरेडी हैड एंटर्ड, ठीक है। द कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन इंडिया। एजुकेशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर बाय सम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मे बी आप लोग देख सकते हैं इसको सॉरी। तो इसका मतलब क्या है कि वो कह रहे हैं नॉट राइटिंग ऑन सम इंडिविजुअल मेकिंग हैड एंटर सेक्टर और फाउंड डिवियस वेज ऑफ मेकिंग द कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि वो पहले से ही एंटर हो चुका है और वो पैसा बना रहा है। इसका मतलब कमर्शलाइज कर दिया। कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस जो करता है उसके लिए। तो आप भी नंबर आंसर दें। बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कह रहा है कि कोई कुछ ही कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन हैज बीन रिड्यूस्ड टू प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर बाय सम, इसका मतलब ये नहीं होगा। गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ कॉर्पोरेट्स टू, नहीं वो नहीं, वो कह रहा है कि वो पैसा बना रहा है, इसका मतलब कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, पैसा वो प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो आप आंसर नंबर बी निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज। हाँ, अब ये कि ये कौन सा सही नहीं है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये कहीं पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड नॉट बी रन फॉर प्रॉफिट वगैरह, ये सब की बात तो किया है। अब आपको ढूंढना है, जितने जल्दी आप देख सकते हैं, जितना जल्दी आप चीज को समझ सकते हैं। लॉ की कहीं पे बात है, कहीं लॉ लिखा हुआ है, आप देखिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ बोला गया है तो उसको हमको देखना पड़ेगा। आप देखें इसको, यहां लिखा हुआ है, दो द लॉ स्टुपुलेट्स दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूट मस्ट बी नॉट फॉर प्रॉफिट, लिखा हुआ है आपके क्वेश्चंस में। यहां पे आ गया ये लाइन, लॉ स्टुपुलेट, लॉ की चर्चा किया है और लॉ की बात कर रहा है वो कंटेंट आपको ढूंढना है, सिर्फ आप ढूंढना है। उसमें आपको कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड नॉट बी रन फॉर प्रॉफिट, तो उसी तरीके से इसमें भी वो बता रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देखते चले जाएंगे कि किस तरीके से चीज को हम लोग, लॉ स्टुपुलेट्स मस्ट बी नॉट फॉर प्रॉफिट, इसका मतलब है कि 1 नंबर सही है आपका। फिर हम लोग देखते हैं, देयर हैज बीन नो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, स्टार्टिंग में ही कहीं वाटर वगैरह सब लिखा हुआ था। There is no protest against selling drinking water or paying to the cured illness, वो भी उसमें दिया हुआ है, यानी 2 करेक्ट है आपका। इज नॉट ट्रू, इसका मतलब अब सी नंबर भी देखना है। देयर हैव बीन केसेस व्हेन सम प्रॉफिट मॉन्गर्स हैव एंटर्ड द एजुकेशन सेक्टर्स, प्रॉफिट बना के एजुकेशन सिस्टम में एंटर किया है। ये सब कहीं न कहीं आपको एंटरिंग की बात किया होगा कि कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस, ये सब द फॉर्मल एंट्री फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट इन द रेलम ऑफ एजुकेशन, वो भी दिया हुआ है आपका। आप सिर्फ ढूंढते चले जाइए, 3 नंबर आपका सही होगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर प्रॉफिट और कॉर्पोरेट्स इन द एजुकेशन सेक्टर हैज बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। अब फॉर प्रॉफिट की भी बात कहीं पे लिखा होगा जरूर, फॉर प्रॉफिट, आप वहां पे देखें। टू फॉर्म एंट्री ऑफ फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट इन द रेलम ऑफ एजुकेशन, ये फॉर प्रॉफिट की बात कर रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका ऑप्शन में है। तो आप देखेंगे कि द इंट्रोडक्शन फॉर नॉट प्रॉफिट इन द एजुकेशन सेक्टर हैज बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी दिया हुआ है फॉर प्रॉफिट। फॉर प्रॉफिट टर्म है, इसको कहते हैं कीवर्ड्स। यहाँ सम प्रॉफिट मॉन्गरिंग्स, यानी कि जो प्रॉफिट बनाने के लिए है, हैव एंटर्ड द एजुकेशन सेक्टर, वो भी उसमें दिया हुआ है। फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट के लिए भी। तो इस तरीके से इसका मतलब इसका 4 सही है।
ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट तब होता है जब आप बहुत, क्योंकि इसमें 4 का 4 सेंटेंस को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा आया नहीं है। यदि आप ढूंढने में सक्षम है, जरूर इंट्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट टर्म लिखा हुआ है, आप देखेंगे वहां पे ये लिखा हुआ है टर्म। देयर हैव बीन केसेस फॉर, हाँ, सम प्रॉफिट मॉन्गरर्स। मॉन्गरर्स का मतलब होता है कोई चीज को एग्जेसरेशन करके उसका बढ़ावा देना, प्रमोट करने वाला। तो प्रॉफिट को प्रमोट कर हैव एंटर्ड, वो तो शुरू में ही लिखा हुआ था कि वो प्रॉफिट के लिए आ गया है नहीं आ गया है। और ये सब जैसे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ की बात के लॉ का टर्म होगा। तो ये जितनी चीजें, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्या है कि आप इस तरीके से स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं फटाफट ये टर्म है कि नहीं, आप खोज करके जल्दी से ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसी पर नजर आते चले जाएगा। क्योंकि हमको दिमाग में है कि एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा है और कॉमन सेंस लगाना, एजुकेशन सिस्टम कैसा है आजकल, प्रॉफिट के लिए है, तो जरूर है कि प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ये की बात कर रहा होगा। और कीवर्ड्स को मैच करके हम लोग उसको ढूंढ के निकाल सकते हैं। फिर आता है कि आपके वर्ड्स, क्योंकि ये वर्ड्स का बोल्ड लेटर में है, आपका सिनोनिम एंटोनिम के रूप में आपको दिया गया है, तो आप उसको देखेंगे। तो सिनोनिम एंटोनिम में आप देखिए कि ये नोटवर्दी का क्या मीनिंग आया, कॉमन सेंस लगाना है। अब मैं बताता हूँ सिनोनिम एंटोनिम कैसे बनाते हैं। यदि आपको एग्जैक्ट सेंस पता है वर्ड्स का, तो नोटवर्दी एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका मतलब मोस्ट ऑपोजिट हमेशा नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। तो इसमें कौन जो सब पॉजिटिव होगा उसको तो हम लोग ऐसे ही हटा दें, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो जैसे कि रिमार्केबल, ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको हटा सकते हैं। इवन इनडेफिनिट को भी आप पॉजिटिव ही वर्ड मान सकते हैं, इसको नेगेटिव सेंस या पॉजिटिव सेंस में नहीं ले सकते, डिपेंड करता है यूज पे। तो ये भी नहीं। अननोटिस, ऑब्सोलीट एंड इनसिग्निफिकेंट। तो नोटवर्दी क्या होता है? ध्यान देने लायक, महत्वपूर्ण चीज कोई चीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नोटवर्दी। तो अब इसमें आप बताइए कि अननोटिस या ऑब्सोलीट का सेंस तो होता है कि आउट ऑफ डेट का सेंस, ऑब्सोलीट आइटम्स, इसका मतलब है कि ये नहीं इसमें आ सकता। अब अननोटिस्ड एंड इनसिग्निफिकेंट, तो क्योंकि नोटवर्दी और ध्यान देने लायक मतलब वो क्या महत्वपूर्ण चीज है, तो इनसिग्निफिकेंट हो गया अमहत्वपूर्ण चीज, ज्यादा वो महत्व का नहीं हो, महत्वहीन। तो इसका मतलब है, इसका आंसर बी नंबर हो सकता है। अदरवाइज यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो इसको आप इसमें सेंटेंस में भी देख सकते हैं कि कहाँ नोटवर्दी लिखा हुआ है, और कहते हैं सम नोटवर्दी एक्सेप्शंस। आप कॉमन सेंस लगाए, सम, यदि हम इसका सिनोनिम ही उठा के इनसिग्निफिकेंट का सिनोनिम सिग्निफिकेंट, तो सम सिग्निफिकेंट एक्सेप्शन यानी महत्वपूर्ण अपवाद जो है उसकी बात करता है। या नोटवर्दी अननोटिस्ड, बिना ध्यान दे, वो अननोटिस, नोटिसिंग का मतलब नोटिस, सम नोटिस एक्सेप्शंस, नोटिस्ड एक्सेप्शंस। नोटिस का मतलब उसका मतलब ध्यान देना, लेकिन देखने के सेंस में ज्यादा आता है रादर देन महत्व के। तो यहाँ तो महत्व की बात कर रहा है, सो कॉल्ड ट्रस्ट विच बारिंग सम नोटवर्दी एक्सेप्शंस, यानी महत्वपूर्ण उसका एक्सेप्शन है। तो ये आंसर आप दे सकते हैं। फिर आता है डीवियस। अब यदि ये वर्ड कैसा है, निगेटिव सेंस है, यदि आप सेंस से भी देखें, तो यदि ये निगेटिव है, सिमिलर बोल रहा है, तो निगेटिव का निगेटिव ही सिनोनिम होना चाहिए। तो ये इसमें पॉजिटिव जो वर्ड होगा उसको हम लोग हटा सकते हैं। वेरियस एक पॉजिटिव सेंस में ही यूज होता है जनरली, तो वेरियस को भी दे सकते हैं। सीवियर, निवियर, डिजॉनेस, डिफरेंट और वेरियस को एग्जैक्ट आप निगेटिव वर्ड बोल नहीं सकते। तो इसका मतलब हमको इसी 3 में से आपको देखना पड़ेगा। अब वो यदि आपको दिक्कत है कि डिवियस का सेंस नहीं आ रहा है, तो अब सिनोनिम में क्या है कि आप इसको पुट करके ऑप्शन में देख सकते हैं सेंटेंस में। अब ऑप सेंटेंस तो आपको दिया ही होगा, देख सकते हैं। डिवियस कहीं पे है लिखा हुआ, ये डिवियस। बैक एंड फॉर्न डिवियस वेज ऑफ मेकिंग मनी, कैसा तरीका, यानी यहाँ निगेटिव सेंस है, वो कह रहा है कि बिजनेसमैन हैड एंटर दिस सेक्टर लॉन्ग बैक एंड फाउंड डिवियस वेज ऑफ मेकिंग मनी, यानी कि बिजनेसमैन सब क्या कैसा तरीका अपनाया, गलत तरीका से वो पैसा बना रहा है। तो अब यहाँ पे डिवियस वेज की जगह पे आप कौन सा टर्म वहाँ पे देना चाहेंगे? पैसा किस तरीके से बनाते हैं, ईमानदारी से या बेईमानी से? तो सेंस कॉमन सेंस लगना चाहिए। तो यहाँ पे सीवियर या ट्रिवियल वे से नहीं, बहुत वो तो ज़्यादा बना रहा है, तो डिजॉनेस्ट वे से, मतलब बेईमानी से वो लोग ये कर रहा है। तो डिवियस का सेंस यहाँ पे ए नंबर आप कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्रमोटिंग। प्रमोट का सेंस क्या होता है? अपोजिट बोल रहा है, बढ़ावा देना, तो इसका मतलब उसका उल्टा क्या, उसको रोकना। तो रोकने का सेंस कौन सा दे सकता है? डेमोलिश तो बर्बाद कर देना कंप्लीट, डिलेइंग मतलब
रोकना, समय व्यतीत करना। ब्रॉडनिंग मतलब फैलाना। फिर यदि ये प्रमोट है, अपोजिट मांग रहा है, तो इसका निगेटिव टर्म होना चाहिए, तो ब्रॉडिंग पॉजिटिव वर्ड है। हाँ, एक ये तो कभी सोचना ही नहीं। अब ये चार में से आपको देखना है। तो प्रमोट बढ़ाना, तो पोस्टपोनिंग, तो पोस्टपोनिंग का मतलब ये तो वही हो गया, वो डिफरेंट सेंस में यूज होता है, लेकिन आगे पोस्टपोन कर, आगे बढ़ा देना, तो ये तो सिनोनिम टाइप का हो जाएगा, तो वो नहीं। डेमोलिशन का मतलब क्या, निगेटिव, कंप्लीट खत्म। हैम्परिंग मतलब रोकना, तो मतलब आप बढ़ाते हैं तो कोई चीज को आप रोकते हैं। तो आप देखेंगे यदि इसका सेंस भी लगा करके आप कहीं पे आपका दिया होगा, ये वर्ड डिवियस हो गया, नोटवर्दी हो गया, प्रोमोटिंग वर्ड इसमें दिख नहीं रहा है, तो वो बोल्ड लेटर में रहता है। तो खैर प्रमोटिंग वर्ड तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं उसका, नोटवर्दी, ये प्रमोटिंग वर्ड। एज अ रिजल्ट डेस्परेटली नीडेड इन्वेस्टमेंट इन प्रमोटिंग द वाइडर रीच ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि उसको बढ़ाना। यहीं पे आप देंगे हैम्परिंग द वाइडर रीच ऑफ, ये मतलब रुकावट डालना, बाधा डालना, तो इसका मतलब आप ये सब दे सकते हैं। तो आप उसके सेंस पे भी लेकर के निकल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं, और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चीज को लेकर के चल सकते हैं, और सॉल्व किस तरीके से हम लोगों ने किया, इसको आप लोग देखें। मैं ये बता रहा हूं कि ये प्रैक्टिस आप करेंगे कि क्वेश्चंस का आंसर पूरे पैसेज में ढूंढने से निकल जाता है। एक दो क्वेश्चंस कभी डिफिकल्ट, आप जैसे कि इसका टाइटल क्या होगा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ पैसेज वगैरह में मैं डील करूंगा, उसमें आप लोग देखेंगे। तो इस तरीके से चीज़ क्या है कि हम लोग को लेकर के चलना पड़ेगा। और आपके एग्जाम्स के पैसेज के डीलिंग में मैं बहुत सारा पैसेज डील कर दूंगा, आप देखेंगे हमेशा ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन निकाला जा सकता है। हाँ, अब ये क्वेश्चन सिर्फ समझना है कि वो क्या कह रहा है। आप देखिए कि बहुत सारा टर्म सेम उस टर्म में मैच कर रहा है, तो मैचिंग का खेल है। आप ढूंढने में जितना समय लगे, यदि आप एक क्वेश्चन को ढूंढने में किसी में आपका आधा मिनट लगेगा, किसी में 1 मिनट लगेगा, किसी में आधा, यदि ऑन एन एवरेज 8 मिनट में भी 8 क्वेश्चन यदि आप मेंस के क्वेश्चंस के में ये सॉल्व कर लेते हो, तो ट्रेमेंडस एडवांटेज है। क्योंकि कट ऑफ आप 50%, 40% में सिलेक्शन हो जाता है, 55% सिलेक्शन होता है। तो आप इमेजिन करो इंग्लिश के लिए जो टाइम आप एलोकेट करोगे, उसमें यदि 8 मिनट में, यदि ये वर्ड के लिए तो कोई समय नहीं है, यदि आपको आता है थोड़ा सा पुट करके हम लोग देखेंगे, तो 3-4 वर्ड तो आप 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर बना सकते हो। वो 4 क्वेश्चंस बचे, वो 4 क्वेश्चंस को यदि 1-1 मिनट में, यानी 5-6 मिनट में यदि 8 क्वेश्चन हो रहा है इंग्लिश में, ट्रेमेंडस एडवांटेज है उसमें। तो इस तरीके से मैं बताऊंगा। नेक्स्ट पैसेज में भी मैं इसी तरह बताऊंगा किस तरीके से ढूंढ ढूंढ करके हम लोग मैच करके, यदि आप नहीं भी रीडिंग में उतना सक्षम है तो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो खैर एनीवे आप लोगों ने देखा, और इसका मैं नेक्स्ट एक पार्ट 2 में भी एक पैसेज और डील कर दूंगा। और जो लेटेस्ट भी है, जैसे लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुए लास्ट, उसके भी मैं पैसेज को डील कर दूंगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं डील करता है, उसको आप देखते चले जाएंगे, बहुत आसानी ढंग से आप से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आज की क्लास को ओवर करते हैं। आई होप कि आप लोग कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो डू सब्सक्राइब, और इवन शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हम लोगों को और एनकरेजमेंट मिलता है। इससे पता चलता है कि यस, कमेंट जरूर करें थोड़ा सा समय निकाल के, तो उससे एक फीडबैक आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग और इस क्लासेस को रिफाइन कर सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, इस नोट के साथ ही थैंक यू वेरी मच।